हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल @स्टार मैथ स्टडी पर। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज जो था 3.2 एनसीईआरटी का वो कवर कर लिए थे। उसका सारा क्वेश्चन तीन ही क्वेश्चन था जो जिसको ग्राफिया विधि से सॉल्व करना था। सॉल्व नहीं, वैसे दिखाना था, समीकरण में कन्वर्ट करना था और ग्राफ में दिखाना था। आज जो लेके आए हैं वो है एक्सरसाइज 3.2 प्रश्नावली 3.2, जिसको आज कवर करते हैं, देखते कहाँ तक होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। ये एनसीईआरटी बुक है, आप लोग निकाल लीजिए क्योंकि आप लोग भी इससे पहले वाला बनाए होंगे तो ये वाला भी बनेगा आपसे। तो क्वेश्चन देखिए, पहले का सोल्यूशन हम दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कितने विद्यार्थियों ने? 10 विद्यार्थियों। इसमें नहीं कह रहा है कि लड़का है कि लड़की, सिर्फ 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है कि मतलब लड़की और लड़का जो मतलब जितने संख्या थी सब ज्ञात करना है, कितना लड़की थी और कितना लड़का था। तो इसको कह रहा है कि रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। इस जो भी कथन है उसका रैखिक समीकरण में क्या कहते हैं, कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद ग्राफिया विधि से इसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि और जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 10 है। तो विद्यार्थियों में लड़का और लड़की दोनों आता है। तो क्या करेंगे, माना कि सबसे पहले जब हम नहीं जानते हैं तो क्या करते हैं, मानते हैं। तो माना कि सबसे पहले लड़कों की संख्या बराबर x है। जब लड़कों की संख्या x और क्या मानेंगे, एवं माना कि लड़कियों की संख्या बराबर y। हमको अब पता चल गया है, क्या पता चल गया है कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। तो दोनों मिला के कितना है, पूरे टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 10। तो क्या कहाँ से, प्रश्न से क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। यहाँ से हमको एक समीकरण मिल रहा है। ये पहले कह रहा है, उसके बाद में फिर कह रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। लड़कियों की संख्या क्या है, y। लड़कियों की संख्या y और ये क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसका खींचना है ग्राफ और दिखाना है कि लड़कियों की संख्या कितना है और लड़कों की संख्या कितना है। जब इसको सॉल्व करना है, जब ये सॉल्व होगा तो क्या मतलब, इसका ग्राफ कट करेगा, जहाँ कट करेगा वो आंसर होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। यहाँ तक आप लोगों को लिख लेना है। उसके बाद समीकरण 1 लिखना है, समीकरण 2 से x और y का मान निकालना है, समीकरण 1 से x और y का मान निकालना है और ग्राफ पे दिखा देना है। तो समीकरण 1 क्या है, पहले समीकरण इधर से 2 क्या है, y बराबर x प्लस 4। ये समीकरण 2 था। अब इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। और ये जो था समीकरण x प्लस वाई बराबर 10, इसके नीचे डब्बा खींचते हैं और x और y का वैल्यू निकालते हैं। ये x y और इसको भी मिटा देते हैं। अब क्या फाइंड करना है, अपने लोग को ग्राफ दिखाना है और x और y की वैल्यू को फाइंड करना है, निकालना है। तो चलिए क्या करेंगे, इसको क्या समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। इसको एक साइड कर लीजिए, y बराबर 10 माइनस x हो गया। अब x का मान रखते जाएंगे, y का मान निकलते जाएगा। तो जब x बराबर क्या रखें, थोड़ा ऐसा वैल्यू रखिए कि ताकि दोनों लगभग बराबर हैं। तो x बराबर 3 से चलते हैं। क्या होता है, x बराबर 3 पे जब x बराबर 3 है तो y बराबर क्या होगा, 10 माइनस x की जगह 3 हो जाएगा 7। और जब x बराबर हम 4 लेते हैं तो y बराबर कितना आता है, 10 माइनस 4 बराबर कितना, 6। जब x लिए थे 3 तो y आया 7 और जब x लिए 4 तो y आया 6। इसलिए थोड़ा बड़ा वैल्यू लिए ताकि ग्राफ में इसको दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा। एक और वैल्यू लेना चाहते तो एक और ले लेंगे यहाँ से। जब x बराबर
कितना हो 5 हो तो y बराबर कितना होगा 10 माइनस x की जगह यहाँ रखेंगे, x की जगह 5 कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5 और 5 दोनों बराबर। अब इसका वैल्यू निकाल चुके हैं, अब समीकरण 2 से क्या करेंगे x और y का वैल्यू निकालेंगे। इसको थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं, आपको यहाँ दिखने में दिक्कत हो रहा होगा। y बराबर x प्लस 4 समीकरण 2, चलिए यहाँ रखते हैं x y। चलिए जब x बराबर क्या रखें 1 रखें तो ज़्यादा वैल्यू नहीं आ रहा 5 आ रहा है उतना लिख सकते हैं। जब x बराबर 1 तो y बराबर क्या होगा y बराबर डायरेक्टली 1, y की जगह क्या x की जगह x रखें, वैल्यू x का वैल्यू 1 तो x की जगह 1 रख देंगे। 1 प्लस 4 बराबर कितना हो गया 5, जब 1 रखे थे तो 5 आया। और जब हम x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर कितना आता है x के जगह क्या रखेंगे 2, प्लस में क्या है 4, 4 2 हो गया 6। और फिर जब x रखे 2 तो y कितना आया 6। और जब फिर x बराबर 3 रखते हैं तो y कितना आता है, और y कहाँ है x प्लस 4 है तो x रखे 3 प्लस 4 कितना हो गया 7। जब 3 रखे तो 7 आया। अब क्या करेंगे इसका ग्राफ खींच देंगे। तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद इसको मिटाते हैं। जस्ट ग्राफ या विधि से सॉल्व करना है। इसका खींचते हैं क्या ग्राफ। ग्राफ कैसे नंबर लाइन पे दिखा देना है कि x एक्सिस x डैश, y एक्सिस और ये y डैश। ये कौन सा बिंदु होता है मूल बिंदु जो कि 0,0। इसके बाद 1 2 प्लस में इधर जाता है, दाईं ओर जाते हैं तो प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, और बाईं ओर क्या होता है माइनस। 4 5 6 हाईएस्ट कहाँ तक है 7 तक है क्या 5 तक ही है। चलिए ठीक है आगे 1 इधर से ले 1 2 3 4 5 6 7 हाईएस्ट 8 तक गया। हाईएस्ट 7 तक है तो 8 तक ले लिए। इधर माइनस -2 -3 लेने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि माइनस कहीं है नहीं। -1 -2 -3। चलिए अब नंबर लाइन दिखा दिए। अब दिखाना क्या है ये पॉइंट, ये दशमलव x, y दिखाना। x, y का मतलब x का वैल्यू ये 7 3,7 कहाँ है, इसको इस पे दिखाना है। तो जब x का वैल्यू 3 था, कहाँ है 3, इसके सामने y का वैल्यू किस पे है 7 पे है, तो 7 के सामने जाएंगे और इधर से 3 के सामने जाएंगे। जहाँ मिल जाएगा वो क्या होगा अपना पॉइंट होगा। तो ये हो गया आपका कौन सा पॉइंट 3,7। और जब 4 था तो कितना आया था 6। इसको मिटाना पड़ेगा 1 5 2 6 3 और 7 आया है। कॉपी पे लिखने में कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ पे जगह रहता बहुत। अब देखिए 6 के सामने जाएंगे, इधर से 4 के सामने, तो हो जाएगा कितना 4 कमी 6। ये आपका पॉइंट हो गया दूसरा। तीसरा पॉइंट क्या है 5,5 मतलब x पे 5 जाएंगे और y पे 5 जाएंगे, इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 5,5। और जहाँ से तीनों पॉइंट मिला, तीनों पॉइंट को क्या करेंगे मिला देंगे तो एक लाइन हो जाएगा। और इस ग्राफ पे टेढ़ा नहीं होगा। और इस लाइन का नाम क्या है x प्लस वाई बराबर 10। अब ये तो पहला लाइन को दिखा दिए। अब दूसरा लाइन क्या है, जब 1 था x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू कितना आया था 5, ये वाला पॉइंट ठीक। जब 2 था 2 पे कितना 6,
2 पे 6, नहीं 2 के सामने और 6 के सामने, तो ये हो गया आपका 1,5 और ये हो गया 2,6 और तीसरा पॉइंट क्या है 3,7, जो ये पॉइंट है 3,7। अब यहाँ से इन तीनों पॉइंट को मिलाइए, इसको इससे मिला दिए, इसका लाइन खींच दिए, इसका नाम क्या है y बराबर x + 4। अब देख कहाँ कट कर रहा है ग्राफ, ये ग्राफ कट कर रहा है 3,7 पे, तो यहाँ से x और x बराबर क्या हो जाएगा, हल लिखिए, x बराबर क्या हो जाएगा 3 एवं y बराबर 7। अब बताइए दोनों में क्या माने थे, x क्या था, लड़कों की संख्या, तो लिखेंगे, पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या ज्ञात करें और लड़कियों की संख्या, तो लड़कों की संख्या बराबर कितना x जो कि 3 है, एवं लड़कियों की संख्या कितना है y जो कि 7 है। क्या कह रहा था कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़की की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3, यहाँ से दिख रहा है कि 4 अधिक है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं आपको कैसे बनेगा, ये नोट कीजिए। पढ़िए दूसरा क्वेश्चन, आप वीडियो को रोक के लिख सकते हैं या फिर बना सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य, कुल मूल्य कितना दिया हुआ है 50। जब कुल मूल्य दिया हो, हमको पता नहीं हो कि पेंसिल का मूल्य कितना है, एक पेंसिल का, और एक क्या है कलम का मूल्य पता नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर मान लेंगे। तो फिर मान लिया कि 2 नंबर क्वेश्चन है, फिर माना कि क्या एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना x रुपया, एवं एक कलम का मूल्य बराबर y। फिर क्या हुआ, हमको पता चल गया एक पेंसिल का मूल्य जब x है, इसमें क्या कह रहा है 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 5 पेंसिल का मूल्य 5x, और जब 7 कलम है, एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो 7 कलम का मूल्य कितना 7 गुनी y, यानी 7y, दोनों को जोड़ के दोनों का जो मूल्य दोनों मिला कितना है 50। ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर एवं आगे पढ़िए क्या है, आगे कह रहा है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना 46 रुपया, 46 रुपया, तो 7 पेंसिल, तो फिर 7 पेंसिल का, एक पेंसिल का x, तो 7 पेंसिल का 7x प्लस एक कलम का मूल्य y, तो 5 कलम का मूल्य 5y बराबर कितना 46, समीकरण नंबर 2। ये आपका जैवितीय रूप में, क्या कहते हैं बीजगणित रूप में हो गया। अब इसको ग्राफ पे दिखाना है और x और y का वैल्यू निकालना है। ये जिस मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चन जो था सेम टू सेम उसी तरीके से है, तो आप लोग एक वैल्यू फाइंड कीजिए, सॉल्व कीजिए, देखिए हो रहा है कि नहीं, हम तो बता ही रहे हैं। तो समीकरण 2 क्या है, 7x प्लस 5y बराबर 46, इसका डब्बा बनाइए, x y जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखना है और समझते जाना है। और दूसरा क्या है 5x प्लस 7y बराबर 50, समीकरण 1। x y डब्बा बना दिए। अब क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालना है, ऐसा वैल्यू निकालना है जो कि नंबर लाइन पे दिखे, 1 और 2 प्राकृत संख्या के टर्म में हो, ना कि भिन्न भिन्न में रहेगा तो आपको मतलब फिर वहाँ दर्शाने में दिक्कत होगा। तो यहाँ देखिए क्या है 5x प्लस 7y बराबर 50, यहाँ से 7y बराबर कितना 50 माइनस 5x, y बराबर कितना 50 माइनस 5x, नीचे में कितना
7। अब देखिए x का वैल्यू क्या रखना है, सोच के कि x का वैल्यू क्या रखे कि 50 में घट के 7 से भाग लग जाए। भाग लगेगा तब ये मतलब 1 2 3 प्राकृत संख्या के टर्म में आएगा, और वैसे ही लाना तब नंबर लाइन पे दिखाने में अच्छा रहेगा। इसके लिए क्या करेंगे, जब देखिए x का वैल्यू 1 रखते तो 45 आता है, 45 7 से कटने वाला नहीं है, तो 2 रखते तो 40 आता है, 40 7 से कटने वाला नहीं है, तो x का वैल्यू क्या रखेंगे 3। जब x बराबर 3 तो y बराबर देखिए क्या आता है 50 माइनस 5 गुनी 3/7। 50 से 5 दिया 15 गया, कितना बचा 35/7, कैंसिल होके 5। जब x रखे, x का वैल्यू क्या रखे 3, तो y का वैल्यू आया 5। ठीक, और फिर आगे चलिए, फिर जब हम x का वैल्यू क्या रखते हैं 35 से कट रहा है 7 से, इससे पहले 5 के मल्टीपल में 7 से कोई भाग लगने वाला नहीं। 35 से पहले 30 आएगा 30 नहीं कटेगा, 25 आएगा 25 नहीं कटेगा, 20 आएगा 20 नहीं कटेगा, 15 10 कोई भी नहीं कटेगा। तो आगे जाएंगे, आगे जाने के लिए क्या करेंगे, x का वैल्यू माइनस लेंगे, माइनस में लेंगे। जब माइनस में लेंगे तो माइनस गुनी माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 50 में जुटते जाएगा। जब -1 रखते हैं तो 50 5 55 होता है, 2 रखते हैं तो 60 होता है, 3 रखते हैं तो 65 होता है, जो 7 से नहीं कटेगा। अगर 4 रखते हैं तो x बराबर -4 रखते हैं तो y बराबर कितना आता है 50 माइनस 5 गुनी -4, तो -4 और नीचे में क्या है 7, तो ये हो गया 50 माइनस गुनी माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस कितना 5 और 20 डिवाइड बाय 7, जो कि 50 10 20 70/7, तो 7 10 70। जब x रखे -4 तो y कितना आया 10 आया। ये दो ही वैल्यू लीजिए, इससे ज़्यादा लीजिएगा तो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, तो दो ही वैल्यू, मिनिमम 2 वैल्यू आप ले सकते हैं इसमें। चलिए जब x पहले यहाँ पहले लिखिए 7x + 5y बराबर 46, तो 5y बराबर कितना 46 माइनस 7x, तो y बराबर आएगा आपका 46 माइनस 7x नीचे में 5। ये जब आएगा तो x का वैल्यू वो रखेंगे ताकि 7 में गुना होके 46 से घट के क्या हो जाए 5 से कट जाए। अगर 7 का मतलब x का वैल्यू 1 रखते तो 7 घटता है तो बचता है कितना 39, 5 से कटने वाला नहीं है। उसके बाद 32 बचता है जो 5 से कटने वाला नहीं है। 3 रखते हैं तो 7 या 21, 46 से 21 का कितना बचा 25। तो क्या रखेंगे जब x बराबर कितना 3, तो y बराबर आ गया आपका 46 माइनस 7 गुनी 3/5, मतलब 46 माइनस 21/5। 46 से 21 कितना बचा 25/5, कैंसिल होके हो गया 5। जब x रखे थे 3 तो y आया 5, y कितना आया 5। और फिर जब हम रखेंगे क्या 7, x का वैल्यू क्या रखेंगे, फिर अगर नीचे जाते हैं तो 7 से कोई भी मतलब 25 से नीचे जाइएगा तो 25 से 7 घटाइएगा तो कितना बचेगा 18, 18 7 गया 11, जो 5 से 1 वही नहीं कटेगा, तो आगे की ओर जाएंगे। अगर -1 रखते हैं तो कितना होता है 46 7 53, और -2 रखते हैं तो 60 होता है। जब x का वैल्यू हम -2 रखते हैं तो y बराबर कितना आता है 46 माइनस 7 गुनी -2 बटा कितना 5। अब देखिए फिर माइनस गुनी माइनस क्या हो गया प्लस, और 46 प्लस 7 दूनी 14/5, 46 14 हो गया 60, 60/2 5 कैंसिल होके हो गया 12, तो y का वैल्यू आया आपको 12। जब रखे कितना -2 तो ये आया 12। तो दोनों समीकरण से x और y का वैल्यू आ गया है। अब क्या करेंगे सिर्फ ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ पे दिखाएंगे। फर्स्टली कीजिए, और जहाँ कट करेगा वो आंसर होगा। यहाँ दिख भी रहा है 3 और 5 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो मतलब 3 और 5 पे ही कटेगा। चलिए सबसे पहले क्या खींचना है नंबर लाइन, इस पर संख्या दिखाया जाता है, और कहाँ तक जाना हाईएस्ट 10 से 12 तक गया है, और वो भी y का वैल्यू गया है, तो y थोड़ा ज़्यादा लेंगे पॉजिटिव वाला। नीचे से लेते हैं, ये हो गया x डैश मतलब नेगेटिव वाला, y पॉजिटिव वाला, x पॉजिटिव वाला, और ये y नेगेटिव वाला। तो x कहाँ से लिए 1 2
3 4 5, कहाँ तक हाईएस्ट गया है? 4 तक गया है, 3 तक गया, तो मैं 5 तक ले रहे हैं। आगे चलिए 1 2 3 4 12 तक जाना है तो थोड़ा छोटा लेते हैं गैप में। तो 1 2 तो 12 तक गए इसमें, और नीचे -1 -2 -3, और x का वैल्यू निगेटिव में है तो -1 -2 -3 -4 -5 तक, हाईएस्ट -4। तो चलिए इसको दिखाते हैं। तो सबसे पहला समीकरण, जब x 5 था, x 3 था तो y 5 था, तो 3 पे गए, 3 और y के सामने 5 पे गए, 3 और 5, तो ये पॉइंट हो गया आपका 3,5, ठीक। और दूसरा पॉइंट -4,10, जब ये -4 था तो ये कितना था, +10 है ना, तो -4 के सामने ये हो गया लगभग, ठीक है। तो -4,10 और ये समीकरण 1 का, इसको मिला दीजिए आप, दोनों को दिए हम मिला। तो इस समीकरण का नाम क्या था, 5x + 7y = 50, 5x + 7y = 50, ये समीकरण था। और दूसरा समीकरण से फिर 3,5 वही पॉइंट आ रहा है। और दूसरा जब -2 था, -2, ये हो कितना था, -+12, तो 12 और 2 के बीच में पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट दिख रहा है। तो ये हो गया -2,12, और फिर इसको क्या करेंगे, हम मिला देंगे, ऐसे मिलेगा। टेढ़ा हो रहा है इस पे, देखिए ये समीकरण कौन सा है, 7x + 5y = 46, दोनों मिल रहा है। कहाँ कट किया, 3,5 पे, तो आंसर क्या हुआ, 3,5। तो आपका हल जो होगा क्या होगा, अतः क्या माने थे, x पेंसिल की संख्या, पेंसिल का मूल्य, तो एक पेंसिल का मूल्य पूछ रहा था, एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना, x था, x बराबर कितना निकला, 3। जो ये पहले वाला कोऑर्डिनेट होता है, तो पहले वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, तो पहले x, ये y, और एक कलम का मूल्य कितना हो गया, बराबर 5 रुपया। तो ये आपका आंसर हो गया, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो ये दोनों ग्राफ आपका हो गया क्लियर। अब कह रहा है तुलना करने, इसके लिए पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, वीडियो को रोक के। ये क्वेश्चन 1 का जो था पार्ट 1 पार्ट 2 था। अब दूसरा कह रहा है कि अनुपात वाला जो था, कोई समीकरण है क्या, इसके लिए पहले हमको सिखाते हैं। समीकरण a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो सबसे पहले जब a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 होता है तो क्या होता है, ये आपको बता चुके हैं। आप लोग बोलिए क्या होता है, जब ये दोनों बराबर नहीं होता तो क्या होता है, जो इसका ग्राफ होता है, ग्राफ जब सिखाए वो क्या होता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद, वहाँ एक वैल्यू आता है, तो क्या, कितना वैल्यू, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होता है। या फिर ये जो रेखा क्वेश्चन है,
प्रतिच्छेदी करते, प्रतिच्छेद करती भी, तो हो गया प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक। और ये इसको कहते हैं संगत, इसका निकाय होता है ये कहते हैं संगत इसको, जिसका हल नहीं होता उससे असंगत कहते हैं। और जब a1/a2 बराबर b1/b2 हो और यहाँ आके बराबर नहीं हो तो इसका समीकरण जो होता है, मतलब दो जो अगर लाइन खींचेंगे ग्राफ पे तो दोनों पैरेलल जाएगा, यानी समांतर रेखा में जाएगा, और इसे कहते हैं समांतर रेखा। हल कितना, जब ये कभी कट ही नहीं कर रहा है, जहाँ कट करता है वो आंसर होता है अपना, बट ये कभी कट नहीं कर रहा है तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। दूसरा ये रेखा कैसन है, समांतर रेखा, और इसका हल कोई निकल रहा है, जब हल नहीं निकल रहा है तो इसी को कहते हैं असंगत। और जब तीनों बराबर हो जाए, जब तीनों बराबर हो जाए तब क्या होता है कि पहला रेखा ये है और दूसरा रेखा इसी पे जाती है, दूसरी रेखा भी उसी रेखा पे जाती है, तो इसको कहते हैं अनंत हल। मतलब हर जगह कट कर रहा है, हर जगह आंसर होगा, इसका हल कितना होगा, अनंत। अपरिमित रूप से अनेक हल, तो अनेक हल। और रेखा कैसा है, संपाती, मतलब एक ही रेखा पे दूसरी रेखा भी जा रही है तो संपाती। और हल कैसा होगा, ये संगत होगा। तो ये जो है इतना आपको याद रखना है एनी टाइम, किसके लिए, ये रैखिक समीकरण के लिए। ये बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछता है और इसका यूज मतलब क्वेश्चन बनाने में भी पड़ता है, क्योंकि यहाँ से कुछ के और सबका वैल्यू निकालता है जो आगे भी सीखते हैं, तो इसको याद रखना जरूरी है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन कह रहा है अनुपातों यही जो था a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या फिर संपाती है। जो अभी सिखा है समांतर, संपाती और प्रतिच्छेदी। तो समीकरण देखिए, सबसे पहले क्या दे रहा है, 5x - 4y + 8 = 0, और दूसरा समीकरण दे रहा है 7x + 6y - 9 = 0। तो ये व्यापक रूप में है या नहीं है, ax + by + c = 0 होता है व्यापक रूप, मतलब बराबर के सेट 0 होना चाहिए। तो दोनों में बराबर की सेट 0 है, तो यहाँ से क्या करेंगे, a1 का वैल्यू क्या है 5, a2 का वैल्यू 7, मतलब x में जिससे मल्टीप्लाई है वो a1 a2 होता है, और b1 का वैल्यू आपको है -4, b2 का वैल्यू है 6, c1 का वैल्यू है 8, c2 का वैल्यू है -9। तो a1/a2 निकालेंगे तो हो जाएगा 5/7, b1/b2 निकालेंगे तो हो जाएगा -4/6, कट के कितना -2/3, और c1/c2 निकालेंगे कितना आएगा 8/-9। तो अब देखिए ये है 5/7 और ये है -2/3, क्या दोनों बराबर है, तो यहाँ क्या है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। इसका क्या मतलब है, तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती है, इसको कहते हैं प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करती है। इसका आंसर यही हो गया, बस यही पूछ रहा था कि प्रतिच्छेद करते या फिर समांतर है। अब दूसरा समीकरण देख रहे हैं तो इसको लिखिए, इसको समझिए आप, बस आपको वो जो फॉर्मूला था वो याद रहेगा तो आपसे सब बन जाएगा। दूसरा क्या है, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। एनसीईआरटी से आप देखिए कौन सा क्वेश्चन कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ भी a1
9, A2 18, इसका बाद क्या y वाला कौन सा है, B1 3, B2 6, C1 12, C2 24। क्या निकालते हैं, इसका रेशियो, अनुपात निकालते हैं। 9/18 कैंसिल होके कितना, 1/2। B1/B2 कितना, 3/6, 3 दूनी 6 यानी 1/2। और C1/C2 कितना, 12/24 क्या, 1/2। तो तीनों हो रहा है 1/2, यानी कि तीनों क्या है, बराबर है, 1/2 1/2 1/2 सब बराबर है। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब तीनों बराबर है। तो इसका क्या मतलब, जब तीनों बराबर होता है तो रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है, यानी अनंत हल। तो क्या होगा, रेखाएं समपाती है, एक दूसरे को टच कर रही है। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब तीसरा देखते हैं। और ये दोनों जो था, दोनों का हल था, इसका अनेक हल था। संपाती और प्रतिच्छेद दोनों संगत होता है, दोनों क्या होता है, संगत होता है। और जो पहला था उसका एक हल, इसका अनंत हल। अब तीसरा चलते हैं, संगत भी आगे आ रही। 6x - 3y प्लस कितना, 10 बराबर 0। और दूसरा समीकरण है 2x - y प्लस 9, 2x - y प्लस 9 = 0। ये समीकरण 1, समीकरण 2। यहाँ से क्या करेंगे, फिर सबसे पहले A1 लिख देंगे, A1 A2 B1 कितना, -3, व्यापक रूप AX प्लस BY प्लस C, मतलब सब प्लस में। तो प्लस यहाँ से लेंगे तो क्या बच जाएगा, -3, और B2 -1, C1 10, C2 9। तो क्या फिर निकालेंगे रेशियो, A1/A2 बराबर कितना हो गया, 6/2 यानी 3। B1/B2 कितना हो गया, -3/-1। और माइनस माइनस काट के क्या हो गया, 3 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, 3 होगा। एवं C1/C2 बराबर हो गया 10/9। क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 10/9। यहाँ क्या है, 2 ठो तो बराबर है। कौन कौन बराबर है, A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन C1/C2 इन दोनों के बराबर नहीं है। जब नहीं है तो इसकी रेखा जो होगी एक दूसरे के समांतर होंगी। और हल कौन सा होगा, असंगत। और कितना हल होगा, कोई हल नहीं, क्योंकि ये समांतर है, ये कभी कट ही नहीं कर रहा है। जब कट नहीं कर रहा तो कोई हल नहीं होगी इनकी। तो ये 2 तक क्लियर हुआ। तीसरा भी देख लेते हैं, संगत वाला क्वेश्चन है आज, यहाँ ये भी देख लेते हैं, उसके बाद दूसरे दिन बताएंगे। ऐसे ही कंप्लीट होता जाएगा, आपका मैथ पूरा कंप्लीट होगा। यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन है, फिर अनुपातों, फिर यही है, समीकरण दिया हुआ है। कह रहा है रैखिक समीकरणों को युग्म संगत है या असंगत। संगत कौन, जिसका हल हो, यानी सिर्फ बता देते हैं। समांतर जो होगा, पहले समांतर भी सिखा दिए ना, समांतर होगा तो असंगत, मतलब यहाँ कोई हल नहीं होगा, यहाँ से कोई हल नहीं। समांतर और असंगत, अद्वितीय हल, मतलब क्या, प्रतिच्छेदी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। कौन सा, ये इसका हल निकल रहा है संगत। और अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। संपाती, रेखा कौन सा, एक दूसरे को टच करेगी, संपाती। और इसका कौन सा निकाय होगा, संगत।
तो यहाँ तक आज कंप्लीट होगा। कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 2 तक। आगे क्लास में आपको ये बता देंगे फिर से, आप लोग ट्राई कीजिएगा संगत है या असंगत। 3 और 4 जो क्वेश्चन है इसमें जितने भी समीकरण है सब में संगत और असंगत पूछ रहा है। और आगे है ग्राफ, मतलब फिर से क्या समीकरण में फाइंड करने के लिए, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।